बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, ख्वाजा तारीफ गुलशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कल से बहुत से मुतज़ाद इतलात चल रही थी। कल ये भी कहा गया कि तीफ़ी भट्ट के घर 50M गुलबर्ग नसीराबाद में पुलिस का रेड हुआ है और उस रेड के दौरान कुछ पुलिस की तरफ से सख्ती भी की गई। वो कैमरों की कहते हैं कि कोई तोड़ फोड़ या इस किस्म के मामला भी कहा जो है सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने कुछ वहाँ पर इस किस्म के भी काम किया है। और फिर ख्वाजा तारीफ गुलशन के बड़े भाई ख्वाजा अज़हर गुलशन का एक ऑडियो बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अपना तीफ़ी भट्ट की जहाँ मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वहाँ पर रेड हुई है, पुलिस ने छापा मारा है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोका जा रहा है। फिर आज जब दोबारा एक अपना उनका ऑडियो बयान आता है उसमें भी यही कहा जाता है कि मेरे भतीजों यानी कि तीफ़ी भट्ट के बेटों को प्रेशराइज्ड किया गया है और वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए, हमें रोका गया है। असल में इसके पीछे मामलात सारे कुछ और हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना क्या था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल बात क्या करनी थी, उसके हवाले से बहुत सी मतलब कि ख़बरें शहर में गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक वो सोशल मीडिया की जीनत नहीं बनी। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में इसी हवाले से जो किया था, मैंने आपको एक इशारा दिया था कि शायद ख्वाजा अज़हर गुलशन और एक लाहौर शहर के ताजरों की एक तादाद जो इनके हामी हैं, ख्वाजा अज़हर गुलशन के साथ खड़े हुए हैं, ख्वाजा तारीफ गुलशन के बेटों के साथ खड़े हैं, उनका कुछ मूड थोड़ा चेंज है और वो उडारी भरने को तैयार हैं। ये मैंने एक व्लॉग में अपने तस्करा किया था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें जो थी वो डिस्कस भी होनी थी और इस हवाले से एक ख्वाजा अज़हर गुलशन की मुलाकात एक किसी जमात के एक इंतहाई अहम फ़र्द के साथ भी हुई है जो इस वक्त किसी बहुत अहम ओहदे पर बैठे हुए हैं और उनके साथ कुछ मामला बहुत डिटेल में डिस्कस भी हुए हैं, जिसकी वजह से शहर भर में ये एक ख़बर गर्दिश कर रही है अभी तक स्टिल कि वो उडारी भरने को तैयार हैं। वो नून लीग को खैर बात कहना चाहते हैं, नून लीग को खैर बात कह दिया या अल ऐलान जो है उसको इजहार करेंगे उसका, और अपना जो अगला लाए अमल है, जो अपनी अगली मंजिल है या जो अपना अगला पड़ाव है वो कहाँ पर होगा, इस हवाले से वो बयान करेंगे। लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी और ये तमाम मामला जो है वो तकरीबन आलमोस्ट तमाम तर सोशल मीडिया और जो नेशनल मीडिया है उनकी मौजूदगी में ही उन्होंने बयान करने थे। तो अब फेस सेविंग के लिए कह लें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, हालांकि उन्होंने जो अपना पिछला ऑडियो बयान था उसमें बड़ा दबंग तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो हर सूरत जो है वो अपना करूँगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है 7 बजे वहीं करूँगा जहाँ का मैंने वेन्यू दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके बाद जो उन्होंने आज अपना ऑडियो बयान जारी किया है उसमें सिर्फ एक चीज़ उन्होंने ऐड की है कि मेरे भतीजों को प्रेशराइज किया गया है और 4 नाम मैंने पहले जो दिए थे, एक मेरी तरफ से जो तीफ़ी भट्ट के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से जो एक मैंने FIR के लिए नाम दिए थे, वो 4 नामों के अलावा एक नाम और उन्होंने ऐड करवाया उसमें। वो उन्होंने कहा जी वो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का नाम है, ये भी मेरे भाई के तीफ़ी भट्ट के जो है मुबैना पुलिस मुकाबले के ज़िम्मेदार हैं। तो एक ये सिर्फ चीज़ जो है वो उन्होंने इसमें ऐड करवाई है, लेकिन असल मकसद असल महरक़ात जो थे वो उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के और थे। अब वो मुलतवी क्यों गई, वो क्यों की गई, वो महरक़ात और वो हक़ाइक़ जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान करना चाह रहे थे, जो मैंने आपसे डिस्कस किए कि शायद अब उनका अगला पड़ाव कहीं और होगा, उस हवाले से शायद अभी तक उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला या जब तक उनको मुकम्मल जो है वो सपोर्ट नहीं मिलती या मुकम्मल ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक के लिए शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मौखर किया गया है और सिर्फ एक फेस सेविंग के लिए आज उन्होंने अपना एक ऑडियो बयान जारी किया है। तो इस हवाले से डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आइंदा आने वाले दिनों में होगी। अगर उनको ज़बरदस्ती ना की गई
किसी इदारे की जानिब से, रियासत की जानिब से उनको रोका ना गया या उनको फिर जो है वो उनके सर पर किसी किस्म की कोई तलवार ना लटकाई गई, तो आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो अपना अगला लाया अमल और अपने पड़ाव के मुतल्लिक जो है वो किसी ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बयान करेंगे। तो अब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।